आज हम बोरिक रेपर्टरी के माइंड सेक्शन से कुछ रूब्रिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है पहला रूब्रिक जो दे रखा है, ऑकवर्ड लेट्स थिंग्स फॉल्स फ्रॉम द हैंड। अगर आप कैंट रेपर्टरी को देखें तो ऑकवर्डनेस रूब्रिक जो है आपको एक्सट्रीमिटी सेक्शन में मिलेगा, और वहीं बीबीसीआर में आपको ये ऑकवर्डनेस रूब्रिक जो है आपको माइंड सेक्शन में मिलेगा बीबीसीआर में, और आपका ये बोरिक रेपर्टरी में ये माइंड सेक्शन में दे रखा है ऑकवर्ड लेट्स थिंग्स फॉल फ्रॉम द हेड। इसके बाद आपके उन्होंने सेकंड रूब्रिक ब्रेन फैक्ट दे रखा है। ब्रेन फैक्ट के बाद में कैटालेप्सी ट्रांस दे रखा है। कैटालेप्सी ट्रांस में क्या होता है, एक मौन अवस्था में पेशेंट चला जाता है, उसको वैसे वो होश में रहेगा और उसको इन्वायरमेंट का पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं घटना हो रहा है। एपिलेप्सी वगैरह की सिचुएशन में इस तरह की स्टेज पहुंचती है। अगला रूब्रिक जो है क्लेयरवॉयंस। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटने वाली है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, कि हमें सपने दिखाई दे जाते हैं या फिर हमें पहले ही पता आभास हो जाता है। तो ये जब पेशेंट इस तरह की बात करे तो आप क्लेयरवॉयंस का रूब्रिक का यूज़ करेंगे। इसमें एकोनाइट, एनाकार्डियम, कैनेबिस इंडिका, नक्स मॉस्केटा, फॉस्फोरस और साथ में मिडोराइनम वगैरह बहुत सारी रेमेडीज हैं। ये हेलुसिनेशन से कंपैरिजन करने के लिए कह रखा है। वहीं बात आती है कंप्रीहेंशन डिफ़िकल्ट एंड इजी। कंप्रीहेंशन डिफ़िकल्ट में उनको बातें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कई बार आप कहेंगे तो जब जाके उन्हें बात समझ में आएगी। तो ये जो जब किसी बच्चे को या किसी को बात समझने में दिक्कत आती है, कोई चीज़ें जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती है माइंड में उनके में चीज़ों की एकदम से, तो वहाँ पे कंप्रीहेंशन डिफ़िकल्ट लेंगे। और अगर कंप्रीहेंशन इजी की है तो वहाँ पर बेलाडोना, कॉफिया और लैकेसिस, ये लोग बहुत होशियार होते हैं, बड़ी तेज़ी से चीज़ों को समझ लेते हैं। वहीं कॉन्शियसनेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है हाइपोथायराइडिज्म का एक सिम्टम है। इसमें जो है दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होता है, इम्बेसिबिलिटी, इडियोसी जैसे सिम्टम्स आते हैं इसमें। आगे आते हैं डिलीरियम। डिलीरियम जो है, जो स्टेज होती है वो आपकी फीवर, टाइफाइड, निमोनिया, कोई क्रॉनिक इलनेस जब चलती है तब डिलीरियम जैसी स्टेज आती है। और इसमें जो है नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, नॉर्मल जो थिंकिंग पैटर्न होता है, उससे उसकी गाड़ी उतर जाती है, पटरी डिरेल हो जाती है। तो यहाँ पर डिलीरियम एल्कोहलिक डिलीरियम ट्रीमेंस कहते हैं जिसे, कि जो शराब पीते हैं और ज़्यादा शराब पीने के कारण उनको जो सोच में विकार पैदा होने लगता है। वहीं कार्पोलोजिया, इसमें क्या है कि जब फीवर वगैरह या कोई बीमारी की अवस्था होगी तो पिकिंग एट द बेड क्लॉथ्स या फ्लॉक्स वगैरह जो है, बच्चा या आदमी जो भी पेशेंट होगा वो बेड क्लॉथ्स वगैरह को, अपने कपड़ों को ही पकड़ता रहेगा, बार बार कोशिश करता रहेगा, कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करता रहेगा। अगला है कोमा विजिल। कोमा विजिल क्या है कि वैसे तो वो पेशेंट जो है कोमा की स्टेट में रहेगा, बट उसकी कुछ सेंसेशंस उसमें दिखाई देती रहेंगी, कुछ एक्टिविटीज़ उसकी बॉडी में दिखाई देती रहेंगी। आगे डिलीरियम डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या है कि बीमारी में जो डिस्ट्रक्टिव फेज में चला जाता है। डिजायर टू बार्क, ज़्यादा ही बोलने लगेगा, बहुत ज़्यादा या काटने लगेगा, लोगों को मारने लगेगा या चीज़ों को फाड़ के फेंकने लगेगा। इस तरह की स्टेज आएगी डिस्ट्रक्टिवनेस में। इसमें बेलाडोना, कैंथेरिस, हायोसेमस, सिकलकोर, स्ट्रामोनियम जैसी दवाइयाँ दे रखी है। वहीं पर डिलीरियम टू एस्केप फ्रॉम द बेड और हाइड। यहाँ पर क्या है कि बार बार बिस्तर से उठ के भागने की कोशिश करेगा, छुपने की कोशिश करेगा। ठीक है। होम सिकनेस में भी यही रूब्रिक आगे, होम सिकनेस में जो इसमें दवाइयाँ हैं वो होम सिकनेस में भी कुछ दवाइयाँ इसमें मिलेंगी। वहीं डिलीरियम फुरर फ्रेंजी रेविंग्स या डिलीरियम लेस्विसियस फोरर, इसके लिए रूब्रिक दे रखा है। डिलीरियम लोकेसिटी टॉक्स इंसेंटली, या फिर डिलीरियम मैरी डांसिंग सिंगिंग, इसमें एगेरिकस, बेलाडोना, हायोसेमस, स्ट्रामोनियम, वेरेट्रम एल्बम, ये दवाइयाँ दे रखी हैं। वहीं डिलीरियम लो मटरिंग इनकोहेरेंटली। आगे डिलीरियम में दे रखा है रैपिड आंसरिंग। तो यहाँ पर लैकेसिस वगैरह, सिम्सिफ्यूगा, स्ट्रामोनियम, वेरेट्रम एल्बम क्या करेगा, पेशेंट एकदम से आएगा और अपनी सारी कंप्लेंट एकदम से, जैसे होता है ना रैपिड रेल चल रही हो, कि एकदम से हाई स्पीड में आपको एकदम से सारी कंप्लेंट नरेट कर देगा। डिलीरियम आंसरिंग स्लो एंड रिलैप्सिस,
इसमें आंसर धीरे धीरे देगा और फिर वापस स्टूपर वगैरह की स्टेज में वापस उसी में चला जाएगा। सोपर, स्टूपर, कोमा वगैरह ये डिलीरियम के थे। उससे अगला जो है रूब्रिक दे रखा है डिमेंशिया। डिमेंशिया होता है जब आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर होने लगे। उसमें कॉजेज़ दे रखे हैं आगे, एपिलेप्टिक या मास्टरबेटिक डिमेंशिया है, या पैरेटिक डिमेंशिया है, सेनाइल डिमेंशिया है, या सिफिलिटिक डिमेंशिया है। वहीं अगला जो रूब्रिक आपको इसमें बोरिक में दे रखा है वो इमोशंस के इफ़ेक्ट दे रखे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ इमोशंस। तो जैसे कि एंगर, बैड न्यूज़ या डिसअपॉइंटमेंट या वैक्सेशन का कोई भी प्रभाव पड़ता है कि पेशेंट को एंगर हुआ है या बैड न्यूज़ मिली या डिसअपॉइंटमेंट या वैक्सेशन, तो उसके लिए ये रूब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। वहीं आपके कोई भी फ्राइट या फियर के बाद में कोई दिक्कत आ रही है तो ये दूसरा रूब्रिक है। वहीं सोरो और ग्रीफ के लिए अलग रूब्रिक दे रखा है। जेलेसी के इफ़ेक्ट के लिए आईपीएस, हायोसेमस, लैकेसिस और स्टेफिसगेरिया जैसी दवाई दे रखी है। या एक्सेसिव जॉय के कारण आपको कोई दिक्कत हुई है तो कॉस्टिकम, कॉफिया, क्रोकस दे रखी है वहाँ पे। नॉस्टैल्जिया है, होम सिकनेस, जिसमें कैप्सिकम, यूपेटोरियम पार, फैलिवोरस, इग्नेशिया, मैग्म्योर, फॉस्फोरिक एसिड या सिनेसियस ओरियस दे रखी है। या वहीं सेम हो या मोर्टिफिकेशन या रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, इनमें से किसी भी चीज़ के कारण आपको कोई दिक्कत हो रखी हो तो ओरम, इग्नेशिया, नेटम्योर और स्टेफिसगेरिया। यहाँ तक आपने अगर एक चीज़ ध्यान से देखें तो यहाँ एक रूब्रिक में बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करा गया है। अगर आप कैंट रेपेट्री में पढ़ेंगे तो सेम, मोर्टिफिकेशन और रिजर्व डिस्प्लेजर इनके लिए सेपरेट रूब्रिक मिल जाएंगे सिंथेसिस वगैरह में, बट यहाँ पर एक ही रूब्रिक में जो मेन दवाइयाँ हैं वही यूज़ करी गई हैं। देखिए ओरम, इग्नेशिया, नेटम्योर, स्टेफिसगेरिया, 4 दवाइयों का ही यूज़ करा गया है यहाँ पर इस रूब्रिक में। आगे आप पढ़ेंगे तो फियर रूब्रिक जो है, या फियर या ड्रेड, जैसे कि बीइंग कैरिड और ड्रेड ऑफ बीइंग कैरिड और रेस्ड, कि उन्हें ना तो कैरी करना बच्चों को या आदमी को कैरी करना पसंद होता है, ना फिर कोई उनको ऊपर उठाए गोदी में ज़्यादा ऊंचा ऊपर उठाए। इसमें बोरैक्स, ब्रायनिया और सैनिकुला, इनको डर लगता है कैरिड होने पे, तो ये जैसा है वैसी स्टेज में रहना चाहते हैं। बोरैक्स, ब्रायनिया, सैनिकुला, इनको कैरिड नहीं है, कैरिड से डर लगता है। वहीं क्रॉसिंग स्ट्रीट या क्राउड या एक्साइटमेंट से डरने वाली दवाई जो हैं वो एकोनाइट, प्लेटिना वगैरह हैं। वहीं आपका घोस्ट या डार्क से डरने वाली दवाइयाँ हैं स्ट्रामोनियम, पल्सटीला, ओपियम, फॉस्फोरस वगैरह। या फिर कभी कभार पेशेंट को लगता है कि कहीं मेरे को बड़ी बीमारी ना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी इसके कारण मैं मर ना जाऊं, तो डेथ, मरने से डरता है, फैटल डिसीज से डरता है, या इम्पेंडिंग एविल से डरता है, तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। वहीं डाउनवर्ड मोशन से, फॉलिंग से डर लगे तो आपको बोरैक्स, जेल्सीमियम, हाइपरिकम, सैनिकुला जैसी दवाइयाँ दे रखी हैं। या फिर जैसे आपने जेल्सीमियम में आपने पढ़ा है हार्ट सीज बीटिंग मस्ट मूव, उसे डर लगता है कि अगर मैं नहीं मूव करूँगा, नहीं चलूँगा फिरूँगा तो मेरा दिल काम करना बंद कर देगा, तो वहाँ जेल्सीमियम है रिवर्स में उसके डिजिटलिस है इसके सिम्टम के। अगला है लैक्टोफोबिया। लैक्टोफोबिया का मतलब क्या होता है? लैक्टोफोबिया का मतलब होता है कि उन्हें अध्ययन करने से डर लगता है। बहुत से बच्चे पढ़ने से डरते हैं कि उन्हें पढ़ाई का नाम सुना और सिर में दर्द चालू हो गया, तो वहाँ पर ये आप मेंटल एक्सर्शन से भी डरते हैं, तो ये आप रूब्रिक ले सकते हैं लैक्टोफोबिया। इसमें कैनबिस सटाइवा सिंगल रेमेडी दे रखी है, जहाँ ये बच्चे जो हैं पढ़ाई से डरेंगे, ये लोग दिमागी काम करने से डरते हैं। लॉस ऑफ रीजन, फियर ऑफ लॉस ऑफ रीजन, ये रूब्रिक है। आगे देखेंगे फियर ऑफ मोशन, इन्हें मोशन का डर लगता है क्योंकि ब्रायनिया की आपने मोडालिटी दे रखी है, एग्रावेशन फ्रॉम लेस्ट मोशन, तो इसीलिए इसको ब्रायनिया को मोशन से भी डर लगता है। कैलेडियम, जेल्सीमियम, मैकफोस, ये दवाइयाँ हैं जिन्हें मोशन से डर लगता है। फियर ऑफ म्यूजिक, फियर ऑफ नॉइजेस, फियर ऑफ पीपल, जिसको एंथ्रोफोबिया भी कहा जाता है, ये पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि एंथ्रोफोबिया का मतलब क्या होता है। एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पीपल। वहीं क्लोज्ड प्लेसेस का फियर या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स का फियर, स्पाइजेलिया और सिलीसिया, इनमें पिंस वगैरह या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स का फियर सिलीसिया और स्पाइजेलिया में रहता है। फियर ऑफ पॉइजन, इनको रहता है कि कोई पॉइजन जहर ना दे दे, तो ये लोग बाहर का खाना भी बहुत कम खाते हैं। हायोसेमस, कालीब्रोम, लैकेसिस, रेस्टोक्स, ब्रेट्रम, व्रिडे वगैरह, ये कि फुटपाथ वगैरह रोड साइड पे जैसे आप खाने गए तो कुछ लोग आपको कहेंगे अरे यार खाना ख़राब होता है, पेट ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो ये चीज़ें रहती है। फियर ऑफ पॉइजन रहता है कि कहीं हमें दिक्कत ना हो जाए, पता नहीं क्या क्या मिला के रखते हैं ये लोग, फियर ऑफ पॉइजन। फियर ऑफ रेन में नाजा दे रखी है। और वहीं आपको सॉलिट्यूड
एवर्जन टू, ये रूब्रिक दे रखा है फियर ऑफ सॉलिट्यूड एवर्जन टू। तो इसमें क्या है कि इन्हें कंपनी की डिजायर, ये रूब्रिक को थोड़ा सा सही से पढ़िएगा, सॉलिट्यूड एवर्जन टू सॉलिट्यूड। इन्हें अकेलेपन से डर लगता है, अकेलेपन से दिक्कत होती है। तो इसमें एंटिम टार्ट, आर्सेनिक, बिस्मथ, कोनियम, हायोसेमस, कालीकाब, ये फॉस्फोरस, लाइको जैसी दवाइयाँ दे रखी हैं। वहीं सॉलिट्यूड की डिजायर होती है नक्सोमिका, स्टेफिसगेरिया, इग्नेशिया वगैरह में ये अकेले रहना, जैल्सीमियम वगैरह, क्यों इन्हें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। वहीं फियर ऑफ स्पेस, जिसको एग्रोफोबिया भी कहा जाता है, या स्टेज फ्राइट, कुछ लोगों को जो है स्टेज पे चढ़ना बहुत डरावना होता है उनके लिए, उनसे स्टेज फ्राइट रहता है। तो इसमें एनाकार्डियम, अर्जेंटम निट्रिकम और जैल्सीमियम जैसी दवाई है। वो आगे है फियर ऑफ सिफिलिस, हायोसेमस, सिंगल दवाई दे रखी है। वहीं फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, बादलों तो जब भी थंडरस्टॉर्म्स होंगे, तूफ़ान वगैरह चलेंगे, आंधी तूफ़ान आएंगी बिजली कड़क के, तो थंडरस्टॉर्म कहते हैं जिसे। तो उसमें बोरैक्स, नेट्रम का, फॉस्फोरस, सोराइनम, रोडोडेंड्रोन, सिलिसिया जैसी दवाइयाँ हैं। वहीं टच या कांटेक्ट का डर रहता है, फियर ऑफ टच एंड कांटेक्ट, और कांटेक्ट कि कोई उन्हें छू ना दे, कोई टच ना कर दे। तो इसमें आप देख लीजिए बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। वहीं है वाटर, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, कि इनको जो है पानी से डर लगता है। तो ये सारे रूब्रिक थे जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम इमेजिनेशंस वगैरह कुछ रूब्रिक करेंगे। तो इन्हीं को आपको कोशिश करें, रिवाइज़ करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो इससे बहुत सारी जो है आपको थेरापेटिकली प्रिस्क्राइब करने में मदद मिल सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेज फ्राइट में 3 रेमेडी आपके सामने आई, एनाकार्डियम, अर्जेंटम निट्रिकम और जैल्सीमियम। जब आप एलन की नोट्स पढ़ेंगे तो स्टेज फ्राइट में आपको अर्जेंटम निट्रिकम मेंशन करी गई है, वहीं पे जैल्सीमियम भी, ये चीज़ जैल्सीमियम में भी मेंशन करी गई है, और यहाँ पे आपको एक एनाकार्डियम एक्स्ट्रा मिली है। वहीं सॉलिट्यूड एवर्जन टू और सॉलिट्यूड डिजायर टू को पढ़िएगा कि बीमारी में वे पेशेंट को कैसा महसूस करते हैं, कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर लोगों को चाहिए कि कोई पास बैठा रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस है, पल्सटीला है, ये भी बीमार पड़ेंगे, बिस्मथ आएंगे कि कोई ना कोई पास बैठा रहना चाहिए। ये सीपिया को देखिए, सीपिया का मन रहता है तो अपने परिवार को अपने सा नहीं लगेगी, खिन बात लगेगी, पर फिर भी उसको सॉलिट्यूड का एवर्जन रहता है। डिजायर फॉर सॉलिट्यूड में देखिए आपकी जैल्सीमियम है, स्टेफिसगेरिया, नक्सवोमिका, ब्राइटाकाब, इग्नेशिया, ये दवाई जो है सॉलिट्यूड डिजायर में, इनको अकेलापन पसंद होता है। वहीं थंडरस्टॉर्म का क्या होता है कि रेपर्टरी के पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? रेपर्टरी को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ना आपकी केस टेकिंग मजबूत होती है। जब आपको चीज़ें के बारे में जानकारी होगा, आप पेशेंट से तभी आप पूछ पाओगे। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप पूछोगे कहाँ से? जैसे यहाँ पे एक रूब्रिक दे रखा है, ये लैक्टोफोबिया। तो लैक्टोफोबिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे जब भी तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैनबिस सटाइवा इस सिम्टम में दे रखी है, या फिर क्रॉसिंग स्ट्रीट क्राउड एक्साइटमेंट में कौन सी दे रखी है, या फिर आपका जो एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय में कॉस्टिकम भी है, कॉफिया भी है, क्रोकस भी है, या फिर सेम मोर्टिफिकेशन या रिजर्व डिस्प्लेजर की फीलिंग आती है किसी को, तो ओरम, इग्नेशिया, नेटम्यूर या स्टेफिसगेरिया है। मैं आपको एक केस